नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। माय नेम इज पवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए, दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला जो दशमलव प्रसार है वो शांत संख्या होती है, शांत प्रकार का, शांत स्वभाव होता है। क्या कहेंगे इसको? शांत प्रसार भी आप कह सकते हैं, शांत प्रसार। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है? शेष फल 0 या 0 होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप 1/2 हमने लिया, 1 में 2 का भाग दिया। जो संख्या नीचे रहती है उसका भाग देती हैं ऊपर वाली संख्या में। तो यहाँ हमने 2 का भाग दिया तो क्या आया? भाग नहीं पहुँच रहा, इसलिए क्या आएगा? 0। और यहाँ आएगा दशमलव, तो यहाँ आ गया 0। तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हुआ। तो ये आया क्या? शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है यहाँ? शेषफल देखिए, इसमें भी लिखा शेषफल 0 होता है। तो वही संख्या क्या होती है? शांत प्रसार होती है। और ये हमारा ये क्या है? ये होता है भागफल। और जिससे हमने भाग दिया वो होता है क्या? भाजक। और ये क्या होगा? भाज्य। ये क्या है? ये है भाज्य। ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रसार में शेषफल 0 आता है वह तो क्या होता है? शांत प्रसार होती है या शांत संख्या होती है। ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल। और दूसरा आप देखिए, अनावसानी आवर्ती। दूसरा प्रसार है अनावसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, इसमें हमेशा पुनरावृत्ति, किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति क्रमशः 1 से अधिक बार आना है, पुनरावृत्ति कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1/3। देखिए, हमको इसमें 1 में 3 का भाग देना। हमने 1 में 3 का भाग दिया, भाग नहीं जा रहा तो 0 आएगा और दशमलव आएगा। इसमें 0 आ गया। देखिए, 3 का पहाड़ हमको इतनी बार पढ़ना कि 10 से अधिक ना हो। तो 3 त्रिकाई 9, तो 3 का 3 बार किए तो 9 आया। इसमें शेषफल क्या आता है? 1 आता है। फिर इसके बाद फिर से 0 आएगा। देखिए, 1 में तो भाग जा नहीं रहा 3 का, इसलिए ये 0 आया। और 3 त्रिकाई 9, फिर से 3 आया, फिर से 9 आएगा और फिर से शेषफल आएगा। फिर से 10 हुआ और फिर से 3। कहने का मतलब ये क्या है? ये 3 3 3 3 3 3 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए हम ये इस तरह की संख्या किस पर आएगी? अनावसानी आवर्ती में। क्या आएगी? अनावसानी आवर्ती। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? तीसरा प्रसार। ये दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया, अनावसानी आवर्ती प्रसार। अब तीसरा पढ़ेंगे अनावसानी अनावर्ती प्रसार। देखिए, इसमें अंतर है। इसमें अना नहीं लगा था, इसमें अना लगा हुआ है। अनावसानी अनावर्ती, यहाँ हमने आवर्ती पढ़ा, यहाँ हमने अनावर्ती पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति इसमें होती है, इसमें शेषफल 0 हो जाता है और इसमें नहीं होती। तो इसका सही परफेक्ट मान पाई हो जाता है। पाई का नाम आपने सुना है। इसका मान 22/7 है। इसमें आपको भाग दे के निकाल लेना है। देखिए, ये 3 सतह 21, ये भाग हमने करके दिखाया है आपको। तो देखिए, 3.141592635 और 89793। इस तरह कहने का मतलब ये क्रमशः नहीं आती हैं। ये कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, एक क्रमशः आती जाती है। कोई संख्या एक दूसरे से या क्रमशः मिलाप नहीं करती है, एक दूसरे का जोड़ा नहीं बनाती है। और ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। रिपीट के कहने का मतलब कि 4 के बाद रिपीट नहीं हो रही, ना 5 के बाद रिपीट, ना 2 के बाद रिपीट हो रही। तो अलग अलग आती, सभी संख्याएं अलग अलग आती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 22/7। ठीक, ये है पाई का मान। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग रहे 36/100, 36/100। तो हम इसमें भाग देते हैं। देखिए जो संख्या नीचे है उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग में रखेंगे 100 और 36 में भाग देना है 100 का। देखिए भाग तो जा ही नहीं रहा, या फिर इसको यहीं कट कर सकते हैं, तो इजी कर लेते हैं। देखिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 100 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 36 से अधिक ना हो। देखिए भाग तो जा ही नहीं रहा पहली बार में, तो 0 आ जाएगा। फिर इसमें भी 0 आ जाएगा। ये दशमलव लगा दिए, क्योंकि दशमलव पहले लगा, सिर्फ दशमलव रख ही नहीं सकते, 0 के बाद ही दशमलव, इसलिए 0 पहले रखना पड़ता है। तो 100 का पहाड़ा हमने 3 बार में पढ़ा तो 300 आया। फिर ये देखिए 360 में हमने 300 घटाया तो 60 आया शेषफल, और फिर 0 आया, और यहाँ आ गया 100 का पहाड़ा हमने 600 से अधिक ना हो तो 6 बार में चला गया, 6 बार में चला गया, 600 आ गया। देखिए इसमें क्या आ रहा है, 0। शेषफल क्या आ रहा है, 0। शेषफल 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला शांत। क्या हो जाएगा, शांत, शांत प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत प्रसार पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा है 1/11। अच्छा नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए 1/11 लिखा हुआ है, तो हमने 1/11 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1/11 में देखिए 1 में हमको 11 का भाग देना, तो 1 में हमने भाग दिया तो भाग नहीं जा रहा, 0 आया, दशमलव आया, इसमें 0 आया, तो नहीं भाग अब नहीं जा रहा। देखिए 11 में क्या 10 में 11 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो फिर से 0 हमने रखा, और 11 यहाँ आया, ये 0, तो 11 एकम 11, तो 11 नैया 99। कितनी बार हमने पढ़ा, 9 बार पढ़ा, तो 11 नैया 99 आया। और ये क्या हुआ, एक शेषफल आया। अब देखिए इसमें क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए एक 0 रखा। अब 0 तो रख तो लिए, लेकिन भाग नहीं जा रहा, फिर से एक 0 रखे, तो ये वाला 0 हमको ऊपर भी रखना पड़ेगा। और ये 11 नैया 99, फिर से 9 आया, फिर से 9 आया, इसके बाद 11 नैया 99 हमने किया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, 0 आया। इसके बाद देखिए इसमें हमने घटाया, 1 आया, और 0 हमने रखा, वो रखेंगे ही। इसके बाद एक्स्ट्रा 0 अब जब रख रहे हैं तो यहाँ भी हमको एक 0 रखना पड़ेगा। तो ये देखिए 100 ये बन गया, फिर से 11 नैया 99, और ये फिर एक शेषफल आया। तो इसी तरह हम हल करते रहेंगे। तो इसमें आप फिर से रख लीजिए 100 और 11 नैया 99, तो फिर क्या आएगा, 0, ये 0, 9, ठीक, फिर से 0, फिर से 9, इसी तरह आता रहेगा। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए इसमें ये किसके अंतर्गत है, 0909। देखिए ये 09, ये 209, ये 209, 09, 09, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये दशमलव के बाद देखिए 09, 09, 09, 09। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखाया है, देखिए इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए जिसमें पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, अनावसानी आवर्ती। क्या लिखते हैं, अनावसानी आवर्ती। ये तो दूसरा क्या है, अनावसानी आवर्ती है। और अब तीसरा हम लोग लिखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तीसरा लिखा हुआ है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है कि 4 सही 1/8। हम भी लिख लेते हैं 4 सही 1/8 लिखा। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये मिश्र भिन्न के अंतर्गत आता है, तो इसको हम नॉर्मल साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखिए यहाँ होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ होता है प्लस का चिन्ह, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 चौक 32, क्या करेंगे, 8 चौक 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 8 चौक 32, 32 आया, और ये प्लस का चिन्ह है, 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 33, 33 आया। नीचे जो रहता है उसी को नीचे रखना है, ये है नीचे 8, ठीक। तो देखिए 33 में हमको 8 का भाग देना है, किसमें भाग देना है, 33 में 8 का भाग देना है। तो हमने 33 रखा और 8 में भाग दिया, 8 चौक 32 आया, और एक शेषफल बचा। अब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लग जाएगा,
जीरो 4 8 एक कम 8 आएगा और यह 8 आया, 2 आया, फिर 0 आया, तो क्या होगा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 16 आया, 4 आया, 8 पंचे 40। तो इसमें हमने देखा कि शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन इसका भागफल आ रहा है 4.125। तो ये देखिए, जब शेषफल जिसमें 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है, शांत प्रसार। क्या होती है, शांत प्रसार। तो क्या हो गई, ये तीसरी क्या हो गई, शांत प्रसार। तो आप लोग इसी तरह इनका हमने पहले फर्स्ट बताया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 3 क्वेश्चन आपको लगाने हैं और आपको हल करना है। ठीक है, आपको तीनों क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसको हल करके आप लोग देखेंगे उत्तरमाला में क्या हमारा सही आ रहा है नहीं। आपको उसी तरह देखना है, इसमें से आपको देख लेना शांत प्रसार कौन सा होता है, अनवसानी कौन सा होता है और नवसानी अनावर्ती कौन सी संख्या होती है, इसमें आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ कि 1/7 का मान दिया हो 0.14285 ये चीज़ दी हुई है। देखिए कह रहा आप जानते हैं 1/7 बराबर 0.14285 का वास्तव में है लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, लेकिन संकेत दिया हो 1/7 का मान सावधानी पूर्वक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग समझिए 1/7 का मान दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है हल नंबर 2। ठीक, क्या दिया हुआ, 1.7 का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए हम 2.7 का मान रखते हैं। देखिए हमको मान दिया 2/7 हमने लिखा, इसके बाद देखिए 1/7 का मान हमको दिया है, 1/7 का मान, लेकिन इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए वापस यही बन जाएगा 2/7। देखिए 2 का 1 में गुणा हुआ और 7 का 1 में गुणा हुआ, तो क्या हुआ, 2 1 कम 2/7 आया। मतलब ये कि हमको पता चला कि हम 1/7 में 2 का गुणा किया तो हमको 2/7 प्राप्त हुआ। 1/7 में 2 का गुणा किया तो 2/7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए 1/7 जो है, ये 1/7 यहाँ पर भी है, लेकिन इसका मान ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 1/7 का मान दिया हुआ उसमें डायरेक्ट 2 का गुणा, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 0.142857 गुणे 2 कर देंगे तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा वही। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, दशमलव वाला गुना आप लोगों से शायद ना आता हो या फिर आता हो, हम एक करके बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को ही करना पड़ेगा। देखिए 2 सत्ते 14 का 4 हासिलाई 1, 2 पंचे 10 11 हासिलाई 1, 2 अट्ठे 16 1 17 के 7 हासिलाई 1, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 चौको 8, और 2 एकम 2। देखिए दशमलव के बाद 0 है, 0 का गुणा 2 से करेंगे 0 ही आएगा। अब देखिए कि दशमलव हमको कहाँ रखना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर तो आ गया, लेकिन दशमलव इसमें अभी हमने नहीं रखा। तो देखिए दशमलव हम कहाँ रखेंगे, पहले देखिए इकाई अंक से गिनिए कि दशमलव कितने अंक बाद लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद। देखिए हमारी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 अंक की है। तो हमको 6 अंक अगर ऊपर दिया हुआ है 6 अंक, तो हमको 6 अंक बाद ही दशमलव लगाना है। जितने अंक बाद लिखा है उतना ही दशमलव लगाना है। जितने अंक ऊपर लिखे हैं इकाई से आपको काउंट करना है और यहाँ भी काउंट कर लेना है। इसके बाद दोनों में बराबर होनी चाहिए। अगर 3 में दशमलव लगा 3 अंक बाद तो 3 अंक बाद लगाना, 4 अंक बाद 4 अंक बाद लगाना, 5 अंक बाद 5, इसमें 6 अंक बाद लग गया है तो 6 अंक बाद लगा देना। ठीक ना, देखिए ये 1/7 का मान ये था,
तो अब इसी मान में हमको देखिए 0.14285 का गुणा 3 में कराना है। फिर 6 अंक बाद देखिए 3 दूनी 6, 6 अंक बाद दशमलव आपको रखना है यहाँ, ठीक। और इसी तरह ये हो जाएगा किसका 3/7 का, और ये हो जाएगा 4/7 का। 4/7 को क्या करना है 4 का 1.2857 का गुणा 4 से करा देना है, जो आएगा 6 अंक बाद आपको दशमलव रखना है। 6 अंक बाद, 6 अंक बाद देखिएगा इसमें भी 6 अंक बाद। और देखिए 5/7, 5/7 का 0.142857 का मल्टीप्लाई 5 से कराना है। इसके बाद 6 अंक बाद ही आपको दशमलव, क्योंकि 6 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है। जो उत्तर आएगा आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा कराना है। जो उत्तर आएगा उसको आपको 6 अंक बाद दशमलव रख ही देना। इसी तरह 6/7 का हो जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए 0.142857 गुणे 6 का करेंगे। जो आंसर आएगा उसके 6 अंक बाद आपको दशमलव लगाना, 6 अंक बाद, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग कल ही अगले वीडियो को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे जो ये 3 4 5 6 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको हम लोग हल करेंगे 1.3 के, ठीक है। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जय हिंद, यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और इसी तरह आपको 9th की बुक पढ़नी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।